Good morning, everyone. Hope you are fine and doing well. So in my previous class, we had completed the concept of exercises 14.1, in which we had done about the line of symmetry, reflection symmetry, that means a mirror image, that mirror line which we have to draw. And in that particular exercises, we had solved the questions of line of symmetry as well as reflection symmetry. Now, based on that, you had that homework to complete exercises 14.1, first 4 questions in textbook, remain question till 10 in a notebook. And I hope that you all had done with it. Now today we'll continue with the new concept, that is rotational symmetry. Now, first of all, that the question comes in the mind that कि सर ये पहली बार सुना है, what is rotational symmetry? ठीक है, हमने तो सुना ही नहीं है कि rotational symmetry क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए rotational symmetry को, तो rotational symmetry किसे कहेंगे? Rotational symmetry means okay, any object or shape, any object और shape, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो शेप जो है is said to have rotational symmetry if it looks exactly the same at least once during a complete rotation through 360 डिग्री. कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, ऐसा आप कब कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारा डस्टर है यहाँ पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को जैसे कि इस पोजीशन में था, ठीक है, लाइक रेक्टेंगल जैसे समझो, उस ऑब्जेक्ट को जब आप उसके इनिशियल पॉइंट से 360 डिग्री तक घुमाते हो, ठीक है, और बीच में कोई एक टाइम आएगा जब वो एग्जैक्टली जैसा स्टार्टिंग में शेप था वैसा ही दिख रहा, तो उस शेप में रोटेशनल सिमेट्री है, वो कह सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा ये शेप था, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा था, अब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं. देखो ये घूम रहा है, धीरे 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 स्लोली, देखो आप, ठीक है, एक ऐसा पोजीशन आएगा लाइक सी, ये स्टार्टिंग में भी ऐसे था, अभी भी ऐसे हो गया, तो ए जो मिला उसका, तो एक कह सकते कि इस शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है. ठीक है, फिर वापस घूमने लगा, और जब 360 डिग्री कंप्लीट हुआ तो फिर से एक बार वो वही पोजीशन में आया जो इनिशियली पोजीशन में था, तो इस शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है. अब रोटेशनल सिमेट्री के अंदर जो पार्ट इंपोर्टेंट रहते हैं समझने के लिए, उसके अंदर एक दो और पार्ट आ जाते हैं. एक, सबसे पहला सेंटर ऑफ रोटेशन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो शेप जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो शेप है, वो किसी रेफरेंस को, सेंटर को रख के अगर घूमता है, तो जिस सेंटर है, जो रेफरेंस है, जिसको फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के कंसिडरेशन में जब वो घूमता है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, अगर वहां पे फैन ऑन है, तो आप देखो फैन जो है वो सेंटर फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमता है, तो वो उसका क्या हो जाता है,
सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन या तो शॉर्ट में अगर एक्सप्लेनेशन लिखे तो क्या सकते हैं, देखिए द रोटेशन turns an object about a fixed point। कोई भी रोटेशन जब होता है तो एक किसी फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में होता है, एंड दिस फिक्स पॉइंट is the center of rotation। तो इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें देखो सेकेंड पॉइंट आता है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो कि व्हेन द एंगल ऑफ टर्निंग during rotation is called the angle of rotation। उसके बाद एक तीसरा पार्ट होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसको अगर सिंपली कहा जाए तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री तक घुमाते हो और जितनी बार आपको वो एग्जैक्टली लिखता है, सेम एज आपका जो इनिशियल होता है, वो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, क्योंकि whenever you rotate any object at a fixed point and the number of time it will look exactly the same, we say that is order of rotational symmetry। So when we rotate any object about the fixed point, number of times it will look exactly is called order of symmetry। तो कोई ऑब्जेक्ट जितनी बार घूमता है 360 डिग्री में और जब वो एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है, वो टोटल टाइम जो होगा वो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। देखो यहाँ पे अगर ये डस्टर है, उसको मैं यहाँ से स्टार्ट करके 360 डिग्री तक घुमाता हूँ तो ये एक, और फिर वापस 360 तक आने पर दो, तो दो बार मुझे एग्जैक्टली सिमिलर दिखता था जैसा मेरा ओरिजिनल शेप था। तो इस डस्टर यानी कि अगर इसको रेक्टेंगल शेप कंसीडर करें तो इस रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 2 होगी। एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, तो कि वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन कैसे मिलता है, क्योंकि आपका टोटल 360 डिग्री था रोटेशन, उसमें आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना मिला, 2 मिला। 360 डिवाइड बाई 2 कर दो, यू गेट द 180। ठीक है,
रोटेशनल सिमेट्री के बाद सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो जिसके रेफरेंस में रोटेट कर रहा था वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। हम इसको एक स्क्वायर के एग्जांपल के साथ देखेंगे, उसके बाद इसका एक वीडियो भी देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ गिव द टाइटल रोटेशनल सिमेट्री एंड राइट डाउन दिस बेसिक थ्योरी जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। तो रोटेशनल सिमेट्री किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन किसे कहेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन किसे कहेंगे, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालेंगे। It's audible and visible, na everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good. Audible and Good, very good. Let's write it these things quickly. थोड़ा स्पीड रखना क्योंकि हमारे पास टाइमिंग जो है ना एग्जैक्ट 40 मिनट का होता है और दूसरा लेक्चर आपका एग्जैक्ट पीछे होगा। तो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस होल टॉपिक। इवन आपको एक वीडियो दिखाना है, उसके बाद एक एग्जांपल करना है, तो लिखने में थोड़ी स्पीड रखना ताकि हम टाइम पे कंप्लीट कर पाए, और अदरवाइज ये आधा टॉपिक छूट जाएगा हमारा। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा जब वीडियो देखोगे और एक एग्जांपल के साथ इसको देखोगे। Once you're done with the classwork, please do let me know that. So we'll continue with our next part. sir, last one is remain. Okay, beta. Sir, done. Sir, sir, done.
Okay. No, sir. Okay. We'll wait for a 1 minute, 1 and 2 minutes. Don't worry. Let's finish it and then we'll continue with the next one. Done. Sir, done. Then classwork, everyone. Yes, sir, done. Now see, जो बात हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ी, डस्टर के एक एग्जांपल के साथ पढ़ी, उसको थोड़ा मोर विजुलाइज करते एक वीडियो के साथ, जिसमें समझ भी ज्यादा समझ में आएगा. It's properly visible, everyone? Yes, sir, it's given. Yes, sir. ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में जो हमने पहले पढ़ लिया है. अब देखो ये जो डायग्राम बना है, इसको देख के अब बताओ, इसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा इसमें? Yes, sir. लाइन ऑफ सिमेट्री. Yes, sir. Yes, sir. सोचो कैसे मिलेगा लाइन ऑफ सिमेट्री दोस्तों? यू डोंट गेट द लाइन ऑफ सिमेट्री भाई. देखो, इफ यू आर मेक इट लाइक वाइज, व्हाट यू फाइंड इट आउट, ये दोनों पार्ट आइडेंटिकली इक्वल नहीं है, और ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, डायगोनली भी पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री इस शेप में पॉसिबल नहीं है भाई. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन लिखवा के समझाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर को फिक्स रख के रोटेट करे और 360 डिग्री तक कंप्लीट रोटेशन में अगर वो एक बार भी ओरिजिनल शेप जैसा दिखे, तो उस शेप में रोटेशनल सिमेट्री है, वो कह सकते हैं. ठीक है, अब देखो इस शेप को ध्यान से. और सी, ये तुम्हारा ओरिजिनल डायग्राम है. नीचे जो थोड़ा लाइट दिख रहा है उसको रोटेट करना स्टार्ट किया, 90 डिग्री तक रोटेट किया. यू विल सी दैट वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं लग रहा. ठीक है, यहाँ जो काउंटिंग हो रही है
वो इसकी हो रही है कि जब इसको 360 डिग्री तक घुमाया जाएगा तो वो कितनी बार एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। नाउ सी, जब उसको 180 डिग्री रोटेट किया, व्हाट यू फाइंड इट आउट, इनिशियली ये शेप हमारा ऐसा था, अभी भी ऐसा दिख रहा है। दैट मीन्स वो एक टाइम सिमिलर आया। यहाँ पे अब काउंटिंग बढ़ेगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो चुकी है यहाँ पे। Good. Get it? What is exactly the rotational symmetry? Simply rotational symmetry, that means कि कोई भी ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ टाइम जब हम रोटेशन करते हैं और वो जो हमें एग्जैक्टली शेप लाइक लगता है तो उसका रोटेशनल सिमेट्री होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? तो किसको एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद, यानी कंप्लीट रोटेशन यानी कितना होता है 360 डिग्री, कि उस शेप को 360 डिग्री तक घुमाने के बाद जितनी बार वो शेप है वो उस शेप जैसा इक्वली सेमेज दिखेगा, वो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो ओवल शेप में 2 बार हुआ था, स्क्वायर में 4 टाइम हुआ था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 बार हुआ था। इसके साइड में स्क्वायर था, सॉरी सर्कल था, तो सर्कल में इट कम्स इनफाइनाइट। क्यों? कि सर्कल को आप किसी भी डिग्री पे घुमाओगे सेंटर को लेके सर्कल सर्कल ही दिखता है।
So that's why we get the infinite rotational number of order of rotational symmetry for circle. Did you guys get the point? What is rotational symmetry? समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. No doubt. No, sir. No doubt. गुड, चलो अच्छी बात है. तो आई होप कि बेसिकली आपको रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है और हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा. बिकॉज इस साल का आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से आपको ये दो चीज करनी थी. You need to understood about what is rotational symmetry, and second part is about to learn the identified or to find out the order of rotational symmetry for particular shapes जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए. ठीक है, तो now let me move on to back to the textbook. Now see, बेसिकली हमने सीखा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है और रोटेशनल सिमेट्री के अंदर कुछ वर्ड पर्टिकुलरली क्या मीनिंग करते हैं वो भी सीख लिया. एक सेंटर ऑफ रोटेशन जिसके बारे में भी आपको वीडियो में दिखाया गया था ट्राइंगल का एग्जांपल लेके. ठीक है, इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट कि आप सेंटर क्या चूज करते हैं, उस हिसाब से आपका शेप रोटेट करता है. ठीक है, तो जिस फिक्स पॉइंट से आपका शेप रोटेट कर रहा है वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है. एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, क्योंकि जिस एंगल पे पहली बार आपको शेप सेम एज इक्वल निकलने लगता है या तो सिमिलर मिलता है वो उसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है. एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, तो कि कंप्लीट रोटेशन के बाद जितनी बार आपको वो शेप ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Clear. गुड, चलो तो इसको समझते हैं एक स्क्वायर के एग्जांपल के साथ. ठीक है, अगर एक बार टर्न करके भी देखते हैं हम लोग. सपोज अगर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, Sir, not और visible. Sir, can't visible. एक मिनट वो चल सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है और उसका जो सेंटर हमें दिया हुआ है यहाँ पे डॉटेड लाइन. ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है. यहाँ हम P लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले जब हम रोटेशन करें तो हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाए. अब देखो पहला डायग्राम है उसको मैं 90 डिग्री यहाँ से रोटेट करवा रहा हूँ तो शेप तो स्क्वायर ही रहेगा. शेप बदलेगा क्या, क्योंकि जो P की पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई होगी और ये जो डॉटेड लाइन है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये 90 डिग्री का रोटेशन हमने दिया था. वापस फिर से अगर हम यहाँ पे उसको 90 डिग्री का रोटेशन दें तो आगे फिर वही का वही रहेगा. स्क्वायर को स्क्वायर ही रहना है. ठीक है, P की पोजीशन अब यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ तक आ गया होगा और ये आपकी डॉटेड लाइन आ गई. अब यहां से वापस 90 डिग्री का रोटेशन दे, ये हमें वीडियो में दिखाया गया था. तो अब क्या होगा, तो कि P की पोजीशन जो है वो यहाँ पे चली आएगी. ठीक है, और ये डॉटेड लाइन और ये स्ट्रेट लाइन एक क्रॉस. और अब यहाँ से वापस 90 डिग्री का एक टर्न दिया जाए जहां वो 360 हो जाएगा. देखो 90, 180, 270 एंड फाइनल रोटेशन दैट गिव्स यू लास्ट फिगर 360 डिग्री का रोटेशन. ठीक है, when you did this what you get it what you had it initially. ठीक है, तो जब हमने इस शेप को, ये ओरिजिनल शेप था हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पे, उस शेप को 90 डिग्री पे रोटेट करना स्टार्ट किया. व्हाट वी फाइंड इट आउट कि वो 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, यानी कि 4 टाइम्स हमें एज इट इज सिमिलर मिला जो हमारा शेप था. तो पहले तो सेम एज मिला, मतलब उसमें रोटेशनल सिमेट्री थी. अगर इसको हमें लिखना हो दो चीजें,
कौन कौन सी? एक तो के ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा यहाँ पे? 4। और अगर लिखना हो एंगल ऑफ रोटेशन, देखो एंगल ऑफ रोटेशन अगर तुम्हें कुछ डायग्राम जैसे पेंटागन आया, ठीक है, यू विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि आप जो एंगल है कितने एंगल से उसको रोटेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? आपको ये तो पता है कि आप पूरा जो डायग्राम है उसको कंप्लीट रोटेशन दे रहे हो, यानी कि 360 डिग्री घुमा रहे हो, तो क्या करोगे? 360 डिवाइड बाय आपको जितनी बार आपका स्टेप इक्वल दिखा है, आपको जितनी बार आपका स्टेप इक्वल दिखा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होता है उससे डिवाइड कर दो, you will get the answer 90 degree and that is your angle of rotation. ये आपको आपका angle of rotation मिल गया। समझ में आ रहा है? Yes sir. Good. चलो तो इसको क्लासवर्क में कंप्लीट करो, जो थ्योरी लिखी थी उसी के नीचे एक एग्जांपल करके कंप्लीट कर दो। Okay sir. Done. Done classwork everyone? No sir. ठीक है बेटा। Done sir. Good. Now see the exercise is 14.2 question number 1. Which of the following figure have rotational symmetry of order more than 1? आपको almost 6 steps दिए हुए। What you need to do is you need to identify that amongst them how many steps have more than one order of symmetry, order of rotational symmetry, and which of them are those जिसकी एक मतलब एक ही order of symmetry या तो नहीं है, ठीक है? Whatever the possibilities is there,
क्वेश्चन इज अबाउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1। इसमें से किसमें जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द रोटेशन। जैसे हमने इसके रोटेशन यहाँ शो किए हैं, आपको शो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट वर्क बिकम वेरी लाइक बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इवन वो जो डायग्राम है उस हिसाब से प्रॉपर डायग्राम बनाने में भी आपको टाइम लगेगी। बट यू कैन डू द रफ वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, यू कैन यूज द इमेजिनेशन एंड you have to find out the order of rotation in this whole diagram। इसमें से कुछ जैसे सर्कल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेसिक थिंग्स जो है वो हम ऑलरेडी, अब इसमें भी देखो वो जो सर्कल था जो हमने वीडियो में देखा था वो प्लेन सर्कल था। यहाँ पे जो सर्कल है उसके अंदर अगर आपको लाइंस बना के दी हुई है देन अकॉर्डिंगली यू गेट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो टू फाइंड इट आउट दैट your today's homework is about to complete exercises 14.2 question number 1, जिसमें आपको नीचे क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन लिख। जैसे फर्स्ट है तो उसमें 4 हो तो 4, सेकेंड है 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, तो ऑटोमेटिकली वी गेट द आंसर कि आउट ऑफ द फिगर विच फिगर हैव मोर देन 1 order of rotation। Is it clear everyone what to do in homework? Yes sir। Yes sir। Good। तो एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन होमवर्क में करना है। कल फिर से इस टॉपिक को एक और बार रिपीट करेंगे। ठीक है बेटा, अगर किसी को आज जब आप होमवर्क करोगे 14.2 का क्वेश्चन 1 तो आपको समझ में आएगा कि आपको इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालना आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो कहाँ प्रॉब्लम होता है, लेट मी नो इट टुमारो। तो हम उसको 14.2 का जब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें भी वही है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालना। तो एट दैट टाइम विल डिस्कस अबाउट इट। क्लियर एवरीवन? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Almost time is done. Do are done with the classwork. They can leave. You have another classes at 11:40. I will take your attendance from the mail I received. Bye bye everyone. Sir. Take care. Bye. Stay safe. Bye sir। Bye।